तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो क्लास 12 का वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 12 में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज कर रहे हैं। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने अपलोड कर रखा है। पार्ट 3 लेके मैं आया हूँ। आज हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। द टॉपिक इज सेल। सेल के बारे में हमें पढ़ना है कि सेल होता क्या है, जिसको हम बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है, सेल होता क्या है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए। इसका सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग पूरा फंडामेंटल से लेके हाई लेवल तक हम लोग पूरा क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए छोटे छोटे टॉपिक्स को सबसे पहले हम टच करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेल क्या होता है। सेल, जैसे कि आपको पता है कि आपके घर पे मान लीजिए छोटा सा एक एलईडी बल्ब है, छोटा सा जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा जो जलता है, छोटा सा एलईडी बल्ब है ना, जो डीसी सोर्स से भी चलता है। दो सोर्स होता है ना, दो, एक एसी सोर्स होता है, एक डीसी सोर्स होता है। तो आपके पास डीसी सोर्स है, मतलब आपके पास एक छोटा सा बैटरी है, ठीक है, छोटा सा सेल है, उसको ग्लो करवाना है तो सेल से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, किसी एक वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एक सेल का जरूरत पड़ेगा। तो सेल का बेसिकली काम क्या होता है, इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल होता क्या है, सेल में होता क्या है, आपको ये समझना है कि सेल जो होता है, टॉपिक इज सेल। ये जो सेल होता है इसमें बेसिकली होता क्या है बेटा, दो टर्मिनल होते हैं। सेल के पास जो होता है वो दो टर्मिनल होता है ना, जिसको आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको दो इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं हम लोग, है ना। एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, पर उतना डीप में हमें जाने का जरूरत नहीं है। दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और एक टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। दो टर्मिनल होते हैं सेल के, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसका सिंबल आपको पता होगा, आप जब बचपन में पहली बार पढ़े होंगे सेल के बारे में, 10th में या 9th में ऐसे, या 8th में, तो ऐसे आपको दिखाया गया होगा सेल को, एक लंबा सा लाइन और एक छोटा सा लाइन। लंबा सा लाइन को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, एक छोटा सा लाइन को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि दो टर्मिनल्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पे। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाला, है ना, और एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वाला। नेगेटिव मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव होता है। आप जब दुकान में जाओगे ना सेल खरीदने के लिए तो आप देखोगे सेल ऐसा होता है, कुछ इस शेप में होता है, इस साइड थोड़ा सा ऐसा पॉइंट जैसा एक ऐसा निकला होता है और ये पूरा फ्लैट होता है। यहां लिखा होता है ऐसे प्लस और यहां ऐसे लिखा होता है माइनस। इसी को हम सेल बोलते हैं, जिसमें ये इसका मतलब है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस है और ये वाला जो है वो माइनस है। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक किसी, क्या बोलते हैं इसको, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डीप होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। एक सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड को डाल दिया जाता है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है दिस इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोटेंशियल है वो प्लस है और इसका जो पोटेंशियल है वो माइनस है। जैसे इसका मान लेते हैं 12 वोल्ट है और इसका मान लो -5 वोल्ट है, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में होगा। सबसे जीरो भी हो सकता है ना, -6 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, मतलब इसका पोटेंशियल नेगेटिव है और इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो प्लस होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो माइनस में होता है। हम लोग जनरली क्या लेते हैं, उसको जीरो लेते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको हमें जीरो लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं। तो अब इसके पोटेंशियल को मान लो बेटा, इसके पोटेंशियल को हम मान लेते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो भी प्लस है और इसका जो पोटेंशियल है वो माइनस में है, भी माइनस ऐसे। मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है भी प्लस, इसका सिंबल मैं दे रहा हूं, और इसका जो पोटेंशियल है वो
माइनस में है और इसको हम सिंबल में देते हैं V माइनस, ठीक है, V प्लस एंड V माइनस। तो जब आप दुकान में जाते हो, इसी को हम सेल बोलते हैं बेसिकली बेटा, ठीक है। सेल का काम क्या होता है, किसी भी वायर के, जैसे मान लो ये वायर है, इसका दो एंड है ना, एक एंड एक एंड एक, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेंटेन करना है, तो क्या लगेगा, सेल लगेगा। सेल क्या करेगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंटली मेंटेन करेगा। हाँ, धीरे धीरे वो सेल डिक्रीज होता है, वो अलग बात है, बहुत बार यूज होता है, होते 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 उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है धीरे 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 कम होता है। लेकिन ये कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है, फिक्स रखना है, तो ये कौन करता है, सेल का काम होता है। सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन रहता है, उसके वजह से जो सर्किट में करंट जाता है ना बेटा, स्टेडी करंट को मेंटेन करता है। मतलब करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट रखना है पूरे सर्किट में, तो ये हमें सेल का काम ही होता है। बेसिकली सेल क्या करता है, चार्जेस को दौड़ाता है ना, एक क्लोज सर्किट में चार्जेस को दौड़ाता है। ये सेल का काम होता है कि भैया चार्ज यहां पे है, चार्ज यहां से निकला 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 ऐसे गया, फिर ऐसे से निकला निकला ऐसे गया, मतलब एक क्लोज सर्किट में चार्जेस को जाना है। तो आप बेसिकली नेगेटिव चार्जेस को समझो कि नेगेटिव चार्जेस इधर जाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, वो मेंटेन करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने से क्या होता है, करंट का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है किसी सर्किट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो इस पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो जैसे आप एक्सटर्नल सर्किट को आप कनेक्ट करोगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, करंट निकलेगा ऐसे, ये करंट आई ऐसे जा रहा है। एक्सटर्नल सर्किट मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, ये आई ऐसे गया ऐसे गया। अब आई यहां तक आया ना, तो आई को यहां से यहां फ्लो करना है। मतलब बाहर करंट जो होता है, बाहर जो होता है सेल के बाहर करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन इनसाइड द सेल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए कि बाहर जो करंट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल में जाता है, बट इनसाइड क्या होता है, आई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि करंट का जो वैल्यू है उसको क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है, कांस्टेंट रखना है। मान लो यहां से करंट 10 एम्पीयर का निकला और इधर गया नहीं, तो अगली बार जब निकलेगा तो 10 एम्पीयर का निकलेगा क्या, कम निकलेगा। इसका मतलब क्लोज सर्किट बनाना जरूरी होता है। इसलिए बाहर जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो अंदर कहां से कहां उसको जाना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना पड़ेगा। ये करंट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया सेल में, ठीक है। तो अब हम लोग सेल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि सेल करता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। उसका सिंबल हम कैसे देंगे सेल का, एक बड़ा सा लाइन और एक छोटा सा लाइन। बड़ा सा जो लाइन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो छोटा सा लाइन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये सेल का है। सेल का एक और छोटा सा चीज हम लोग करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, तब और अच्छे से यहाँ बनाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। बट अभी के लिए बस आप यही समझ लो कि सेल को ऐसे दो लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा बात आता है कि ये सेल हो गया बेटा हमारा, ठीक है। अब बात ये आता है कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे ईएमएफ का, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग बोलते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बस नाम का आपको दिख रहा है यहाँ पे फोर्स, मतलब जब ये डिस्कवर हुआ था, जिस सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था, तब लोगों को कोई नाम नहीं मिला था ना, तो नाम ऐसे हिस्टोरिकल रीजन से दे दिए थे। बट ये कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ के बारे में आज हम लोग अच्छे से फील लेके पढ़ेंगे, है ना। हमारे अंदर फीलिंग्स आना चाहिए ईएमएफ का कि क्या है ये। तो ईएमएफ का फीलिंग आपको ये लेना है, यहाँ पे फील ये लेना है, क्या है बेटा ईएमएफ। जब आप दुकान जाते हो और कोई सेल खरीदते हो तो आप बोलते हो ना इतना वोल्ट का हमें सेल चाहिए। जैसे आप दुकान गए और आपने बोला कि 12 वोल्ट का सेल चाहिए,
12 वोल्ट जो आप बोल रहे हो ना, वही ईएमएफ है बेटा। मतलब एक सेल का मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है, जो दुकान से जब आप खरीद के लाते हो, क्योंकि आप दुकान से जब खरीद के जब सेल लाए तो बेटा वो तो बस एक सेल है। आप घर पे लाके उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे ना, बल्ब लगाओगे या ये लगाओगे या वो लगाओगे। लेकिन अब जब वहां आप खरीद रहे हो, इसका मतलब वहां पे जो आपको दिख रहा है वोल्टेज, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो गया। बट कोई एक फोर्स नहीं है बेटा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ईएमएफ जो होता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी भी सेल का। मतलब उससे ज्यादा वो सेल का मैक्सिमम वोल्टेज नहीं हो सकता। मतलब एक सेल का मैक्सिमम औकात है, औकात आप बोल सकते हो, अच्छा वर्ड है, कि इतना औकात है उसका, है ना, इससे ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता है। उससे कम ही होगा। कम क्यों होगा वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ईएमएफ क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल। अभी मैक्सिमम वोल्टेज कब, when the cell is not connected to the circuit। जब ये सेल जो है किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होगा, तब इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। मतलब ईएमएफ को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऐसे करते हैं, इस वाले ई से रिप्रेजेंट करते हैं। So this EMF is the potential difference between the positive terminal माइनस क्या बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। सेल से जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब मैंने सेल को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तब का जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इसी को हम लोग बोलेंगे माइनस। माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जनरली अगर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि V प्लस बेटा मान लो कि 10 वोल्ट है, और V माइनस जो है वो है मान लो -3 वोल्ट है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ईएमएफ कितना होगा, तो 10 + 3 मतलब 13 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। तो ईएमएफ जो होता है, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल when there is no current flowing through the circuit। आप इसको लिख भी सकते हो। मतलब किसी सर्किट को मैंने उसके सेल के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तब का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, उसी को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं है, क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। कभी कभी लोग देख के बोलते हैं फोर्स है, मतलब क्या होगा, वेक्टर होगा, बट एक्चुअली वो वेक्टर नहीं है, वो क्या है, स्केलर है। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। मतलब आप जब दुकान में खरीदने जाते हो उस सेल को, और दुकानदार बोलता है कि कितने वोल्ट का आपको सेल चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, आप जो दुकानदार बोलता है कि 10 वोल्ट का सेल चाहिए या 20 वोल्ट का सेल चाहिए, तो आप जो वोल्टेज बोलते हो ना, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। बस यही हमें दिमाग में पिक्चर समझना है, यही हमारा फील होना चाहिए कि ईएमएफ क्या है। ठीक है, चलिए ईएमएफ हमें समझ में आ गया। अब बात है इंटरनल रेसिस्टेंस का। इंटरनल रेसिस्टेंस को समझने से पहले आपको यह समझना है कि रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे मैंने जिस दिन मैंने रेसिस्टेंस पढ़ाया था पार्ट 1 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 में, जैसे मैंने रेसिस्टेंस पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था, रास्ते का पत्थर। अगर आप रनिंग कर रहे हो और रास्ते में पत्थर दिखा, तो आप स्लो हो जाओगे क्यों। इसका मतलब करंट को अपोज करने का जो बिहेवियर होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, अभी आपको क्या बताया गया कि किसी भी सेल में करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकला, है ना, और पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकला, देखो करंट ऐसे निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये सेल है, अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो करंट बाहर क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन अंदर क्या होता है आपको पता है ना, अंदर जो करंट होता है बेटा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, करंट का डायरेक्शन। तो अंदर जो है करंट को फ्लो करना होता है ना, इनसाइड द सेल करंट को फ्लो करना होता है ना। क्यों फ्लो करना होता है करंट को,
बिकॉज तभी तो स्टेडीनेस मेंटेन होगा ना, करंट का कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन रहेगा कि भैया इधर से 10 एम्पियर निकला और उधर से फिर नहीं आया, तो धीरे धीरे वो डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाएगा ना। इसलिए करंट का वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए, करंट का वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए, है ना, करंट को बाहर ऐसे फ्लो करना है, फिर अंदर ऐसे फ्लो करना है। अंदर मतलब इनसाइड द सेल भी करंट को फ्लो करना पड़ेगा। जब इनसाइड द सेल अगर करंट फ्लो करेगा तो जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा खुद ब खुद, मतलब सेल के अंदर के पार्टिकल्स जो है, जो सॉल्यूशन है, अगर वो जो रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे उसी रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस। आ रहा है बात समझ में? इंटरनल का मतलब खुद के अंदर का रेसिस्टेंस, मतलब सेल के अंदर से जब करंट पास करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, उस वक्त कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो सेल खुद ब खुद, उसी रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस। सो इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब क्लियर होना चाहिए, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ, मतलब सेल अपने आप खुद ब खुद कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है जब करंट उसके थ्रू पास हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। सो इंटरनल रेसिस्टेंस को हम स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं ऐसे। मतलब अब अगर आप सेल बनाओगे, देखो यहां पे अगर आप सेल बनाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने ऐसे बना दिया और इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे बनाओगे। यही एक सेल का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। मतलब सेल को ऐसे प्रॉपरली हमें दिखाना है। इंटरनल रेसिस्टेंस में यहां बाहर दिखाना, बट एक्चुअल में इंटरनल रेसिस्टेंस कहां ऑफर होता है? इनसाइड द सेल। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस एंड ईएमएफ। और ईएमएफ को कितना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई। और ये ईएमएफ होता क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा। कौन ऑफर करता है? ऑफर करता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब? व्हेन देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द सेल और द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब अभी तक हमने कोई करंट फ्लो नहीं किया है, ठीक है। जैसे हम करंट फ्लो करेंगे ये मैक्सिमम वोल्टेज जो ईएमएफ है वो ईएमएफ रहेगा नहीं, अब वो क्या बन जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो ईएमएफ होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है और टर्मिनल वोल्टेज धीरे 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 कम होता है जैसे करंट का वैल्यू हम बढ़ाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे, ये चीज हम सीख लिए। यहाँ पे क्या सीख लिए? यहाँ पे देखो ईएमएफ सीख लिए, इंटरनल रेसिस्टेंस सीख लिए, सेल सीख लिए। अब हमारा आता है बात यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का। अब ये टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है देखो यहाँ पे। सो बेटा हमने क्या किया, एक सेल हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और ये है यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस और यहाँ है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब हमने क्या किया, सेल को हमने कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सर्किट से हमने सेल को कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल। तो करंट हमेशा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, आई ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जाते 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 आई ऐसे जा रहा है, आई यहां तक ऐसे गया, ये कंप्लीट ऐसे सर्किट बनाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है कि सेल का पॉजिटिव और सेल का नेगेटिव के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट और द सेल, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। सो दिस टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन बाय द ईएमएफ माइनस आई इनटू स्मॉल आर। देखो ये है टर्मिनल वोल्टेज, सेल के बीच से कितना वोल्टेज होगा। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग को क्लियर होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज है और यहाँ का जो वोल्टेज है ये भी तो सेम ही होगा ना, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड। ऐसे देखो यहाँ और यहाँ पूरा कनेक्टेड है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगा ना। अब कोई बोलेगा कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है हमेशा ईएमएफ से छोटा क्यों होता है? एक केस को छोड़ के, जब हम चार्जिंग ऑफ बैटरी करते हैं, तो जब भी किसी सेल को आप चार्ज कर रहे हो बड़े बैटरी से, तो बड़ा बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हमेशा बड़ा होगा ना, तो ईएमएफ से वो बड़ा होता है। वो केस को अभी छोड़ दो, नहीं तो आप हमेशा बोलोगे कि हमेशा ईएमएफ जो है टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होता है। एक ही केस को छोड़ के, जब चार्जिंग ऑफ बैटरी करते हैं, किसी सेल को हम चार्ज करते हैं, तो बट वो केस अभी अब छोड़ दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये
टर्मिनल वोल्टेज है हमारा। अब ये टर्मिनल वोल्टेज छोटा क्यों हो रहा है ईएमएफ से, तो आप लोग समझो यहाँ पे ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हमेशा रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को खा लेता है। वोल्टेज को क्या करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस खा लेता है। तो देखो स्मॉल आर है तो ये कितना खाएगा, माइनस आई आर वोल्टेज को खा लिया। आप ओम्स लॉ से क्या पढ़े हो, V इक्वल टू आई आर, बट ये खाया कितना, माइनस आई आर। ठीक है, तो ये माइनस आई आर खा लिया बेटा, तो बचा कितना, पहले से था E और अब खा लिया माइनस आई आर, तो बचा कितना, माइनस कर दो, E माइनस आई आर। आ रहा है बात समझ में। तो ये वोल्टेज खा लिया है ना, मतलब ये कुछ वोल्टेज को कंज्यूम कर लिया। खा लिया मतलब ऐसा नहीं कि मुंह खोला और खा लिया, कंज्यूम कर लिया। अब ये जैसे ही कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लिया, तो अब ये टोटल वोल्टेज अगर हम निकालेंगे यहां से लेके यहां तक, सो V इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस आई इंटू आर। E क्या है बेटा हमारा, EMF है। I क्या है, करंट है, करंट। I जो है वो करंट है, कितना टोटल करंट जा रहा है उस एक्सटर्नल सर्किट में। और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, बैटरी, सेल खुद का। ये रेजिस्टेंस जो होता है सेल का, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे, सो ये आ गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज क्यों हमेशा छोटा होता है, समझ रहे हो ना, ईएमएफ से। अब यहां का अगर मैं बोलता हूं कि यहां का टर्मिनल वोल्टेज, यहां से यहां के बीच में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ओम्स लॉ होगा, तो V इक्वल टू आई आर। सो यहां से यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई आर होगा। अब एक बात बताओ, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज दोनों इक्वल होगा ना, मतलब V के प्लेस पे आप I इंटू कैपिटल आर डाल दो, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर डाल दो। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ऐसे देखो, तो आपको एक बहुत सुंदर सा रिलेशन मिलेगा। देखो यहाँ एक सिंपल सा रिलेशन मिलेगा, I इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर, है ना। मतलब करंट का आपको फॉर्मूला मिल गया कि किसी भी सेल से कितना करंट जा सकता है, I बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। कभी कभी इस फॉर्मूले में हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे R इक्विवेलेंट लगा देते हैं। मतलब मान लो एक R, 2R, 3, 4 है, या सीरीज पैरेलल जब पढ़ोगे तो आप समझोगे, बट अभी जनरली आप समझोगे एक सिंगल सा R है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, मान लो बेटा यहाँ पे 12 वोल्ट का एक बैटरी है और इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है। मतलब ईएमएफ है 12 ओम, इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, चलो सब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कितना करंट निकल रहा है। तो करंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, E बाय आर प्लस आर, मतलब E की जगह पे आप 12 डालोगे, 3 प्लस 1, तो क्या हो गया 12, कैपिटल आर की जगह पे 3 डाला, स्मॉल आर की जगह पे 1 डाला, तो 12 बाय 4 हो गया। कितना हो गया, दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर। ये क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक है, द करंट flowing through the circuit, this is 3 ampere, यहां से 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल वोल्टेज आप निकालो। टर्मिनल वोल्टेज मतलब आपको फॉर्मूला पता है, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। E की जगह कुछ कैपिटल आर यहाँ मत डाल देना, आप कैपिटल आर डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, स्मॉल आर डालना है टर्मिनल वोल्टेज में, यहाँ पे E माइनस आई आर। हाँ, कैपिटल आर कब डालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। E की जगह पे क्या डालोगे 12 माइनस आई की जगह पे 3, है ना, स्मॉल आर की जगह पे 1, तो 12 माइनस 3 कितना हो गया, 12 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 9 वोल्ट। मतलब अब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल्स के टर्मिनल के बीच में जब करंट फ्लो करने लगेगा, 9 वोल्ट होगा। मतलब मैक्सिमम कितना है बेटा 12 है, तो 12 से हमेशा कम ही होगा, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ये एक हम ग्राफ बनाएंगे, वहां पे हमारा पूरा क्लियर होगा। चलिए एक और तरीका है यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज निकालने का, कि ये वाला वोल्टेज निकाल दो। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे आप, I इंटू आर, I कितना है 3 है, R कितना है 3 है, तो कितना आ गया 9 वोल्ट। तो यहाँ का जितना वोल्टेज होता है यहाँ का भी उतना ही होता है। मैंने बोला ना कि ये जितना टर्मिनल दो एंड्स के बीच में जितना वोल्टेज होगा यहाँ पे भी वही होगा, बिकॉज
ऐसे ये कनेक्शन में हम जस्ट नीचे है ना, ये वोल्टेज जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, चलिए, हाँ हो गया यहाँ पे। अब अगर आपको मैं बोलूंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा है, तो आप लिखोगे क्या, माइनस आई इंटू आर। कितना खा रहा है, -1 × 3, मतलब -3 वोल्ट ये खा ले रहा है। तो खाने के बाद बचा कितना, टोटल था 12, बचा कितना, -3 कर देंगे तो बचा कितना बेटा, दिस इज 9 वोल्ट। बस ऐसे आपको समझना है, ये था। अब ये ग्राफ करेंगे हम लोग, है ना, ग्राफ किसके बीच में होगा, ग्राफ जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ होगा। देखो यहाँ पे, तो ग्राफ बिटवीन हम लोग करने जा रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट। ग्राफ हमारा किसके बीच में है, टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट। देखो, सो V इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये ऐसे मैं बना दे रहा हूं, देखो यहाँ पे y एक्सिस में V और x एक्सिस में I। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहीं पे आप सॉल्व कर लेता हूं मैं थोड़ा। देखो, जब I का वैल्यू जब 0 था, I का वैल्यू जब 0 था, जब वो सर्किट से कनेक्टेड नहीं था, और जब वो सर्किट से कनेक्टेड नहीं था तो वोल्टेज I का वैल्यू यहाँ 0 डालो, तो V इक्वल टू देखो क्या आ गया, E आ गया ना। मतलब I का वैल्यू 0, मतलब कहां पे हम हैं, y एक्सिस में है। x का वैल्यू 0 y में होता है ना, y एक्सिस में होता है, यहाँ पे है। तो यहाँ जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा वो V इक्वल टू क्या होगा, EMF होगा। अब जैसे जैसे I का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, देखो I का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे V का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते एक टाइम आएगा जब V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब V का वैल्यू 0 हो जाएगा, देखो जब V का वैल्यू को आप 0 करो, तब देखो I कितना आ रहा है, E माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो देखो I यहां से कितना आ रहा है, E बाय आर। इसी I को हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट, हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट इज E बाय आर। मतलब किसी सेल का कितना औकात है कि वो कितना करंट, ज्यादा से ज्यादा कितना करंट तो भेज सकता है, हमेशा उससे कम ही भेजेगा, उससे ज्यादा नहीं भेज सकता। तो मैक्सिमम उसका औकात कितना है करंट भेजने का, तो जितना उसका मैक्सिमम औकात है करंट भेजने का ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट। और ये मैक्सिमम करंट कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। आ रहा है समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज 0, क्योंकि करंट मैक्सिमम यहां हम लोग को करना है। तो मैक्सिमम करंट कब हो रहा है, E बाय आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बाय, ऐसे देखो। तो ये वाला जो पॉइंट है वो करंट वाला पॉइंट है, यहाँ क्या है I मैक्स, और ये वाला पॉइंट है जहां पे I क्या है, 0 है। यहाँ पे जो V होगा वो मैक्सिमम होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ होता है, इसी ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहीं पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम करते हैं कि देखो एक सेल के बारे में मान लो, ये बेटा सेल है, मान लो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है 12 वोल्ट है, और मान लो ये है 4 एम्पियर है, ऐसा कुछ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, ऐसे पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन है फाइंड EMF इंटरनल रेजिस्टेंस एंड I मैक्स। तो बताओ EMF जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, V वर्सेस I का ग्राफ होना चाहिए बस। तो V वर्सेस I का ग्राफ अगर है एक सेल का, तो जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसी को हम EMF बोलते हैं। तो EMF आंख बंद करके एक अंधा भी बता देगा कि कितना है, 12 वोल्ट है। और जहां पे करंट यहाँ पे ये खत्म हो रहा है ग्राफ, मतलब ये क्या है, यहाँ पे I मैक्स है। I मैक्स कितना है यहाँ पे, 4 एम्पियर। अब बताओ, एक चीज पता है आपको, एक फॉर्मूला I मैक्स का, एक फॉर्मूला जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किए, E बाय आर होता है। तो R इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, E बाय I मैक्स हो गया ना। सो E कितना है यहाँ पे, 12 है, और I मैक्स कितना है, 3 है। तो कितना ओम हो गया, 4 ओम हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको समझ में आने चाहिए। तो यही टॉपिक था सेल के बारे में, कि सेल क्या होता है, EMF क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एंड करंट का फॉर्मूला, ग्राफ कैसे होता है, सब कुछ यही था। एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं लगा, क्योंकि चैनल का नाम ही बहुत इजी है, फिजिक्स, है ना। इजी इसीलिए है क्योंकि इजी एक्चुअल में है, एक्चुअल में टफ नहीं है। टफ बनाते कौन है, टीचर लोग बनाते हैं। टीचर लोग बोल देते हैं ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि बहुत टफ है। बट एक्चुअल में कुछ टफ नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आता है वही टफ है।
जो आपको समझ में आ गया वो इजी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सबको।